इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 24.3। ठीक है, अगर आपको पुराना वाला बुक है तो आपका होगा 30.3। इस एक्सरसाइज में आपका आएगा जो हम लोग पहले वाले एक्सरसाइज में पढ़े हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, उस मेथड से सारा क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, लेकिन अब जो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 24.3 में, तो इस एक्सरसाइज में आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव करना है। आपको लंबा मेथड नहीं ले जाना है, आप डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हैं। जैसे कि समझिए इस प्रकार कुछ लिखा हुआ है x² + 4x + 9 तो हम डायरेक्ट करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x + 4 + 0, 2x + 4, ये रहा आपका आंसर। लेकिन आप गौर कीजिएगा तो पहले वाले एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे थे तो इस सवाल को बनाने में लगभग 20 मिनट लगता। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा ये कैसे हुआ। जब हम फार्मूला बता देंगे, बेसिक बता देंगे कैसे बनता है, सब चीज़ बता देंगे, तो वहाँ पे आपका आराम से ये समझ में आएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा एकदम जल्दी से। ठीक है, तो पहले वाला एक्सरसाइज जो था, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा तो उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका इस मेथड से। ठीक है, तो सिर्फ समझने के लिए है, और बाकी जो फार्मूला होता है फार्मूला को प्रूव कर सकते हैं उस मेथड से। जैसे अगर हम बोले cos x का d/dx ऑफ cos x, मतलब cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो cos x का डायरेक्ट होता है sin x, ये फार्मूला बन जाएगा आपको sin x। आपको याद रखना पड़ेगा किसका डेरिवेटिव करने पर -sin x ही होता है। इसका जब प्रूव करना है तो आप प्रूव कर सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। ठीक है, उस तरीके से कीजिएगा तो आपका लास्ट आंसर मिलने वाला है यही मिलेगा, तो आप प्रूव कर सकते हैं उससे। ठीक, लेकिन अगर आप उतना प्रूफ नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, क्योंकि याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा अगर यूज आएगा तो आप बार बार प्रूफ नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो इस टाइप का सारा फॉर्मूला हम आज बताने वाले हैं। उसके बाद हम लोग लेंगे क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 24.3 का। ठीक, चलिए फर्स्ट फार्मूला है कि अगर समझिएगा, अगर आपके पास एक नंबर में है, आपके पास है d/dx ऑफ x के पावर n, मतलब कोई भी फंक्शन है अगर x है और उसका पावर दिया गया है n, x के पावर n है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है, जो भी पावर होता है वो आगे आ जाता है, मतलब जो भी पावर रहेगा आपका वो आगे आ जाएगा, मतलब n पावर है तो n आगे। ठीक है, और x का पावर में से जो पावर है x का, उसमें से एक घट जाएगा। अब बताइए n था तो एक घटाएंगे तो क्या होगा, n-1, तो ये आपका पहला फॉर्मूला बन गया। जो पावर रहेगा उसको आगे करना है। ठीक है, और जो x का पावर है उसमें से एक घटा के लिख देना है। जैसे इस फॉर्मूला का उपयोग क्या होगा, जैसे d/dx ऑफ, अगर आपके पास x की पावर 4 है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो क्या नियम सिखाए हैं, पावर जो होगा वो आगे आ जाएगा, पावर आगे आ गया है, और कुछ भी हो वो आगे आएगा, लेकिन नंबर होना चाहिए नियतांक नंबर, फिक्स नंबर। ठीक है, x के पावर x रहेगा तो ऐसा नहीं होगा, ये नियतांक नंबर है, n क्या है, नियतांक नंबर है, तो ये आगे आ जाएगा। और x का पावर एक घटेगा, 4 था तो एक घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। उसके बाद अगर दो नंबर फॉर्मूला बोले, तो अगर d/dx ऑफ x का अगर पूछा जाए, x का, तो ये होता है 1। डायरेक्ट याद रखिएगा, इसको हम प्रूफ करके दिखा देते हैं। जैसे देखिए d/dx ऑफ x के पावर 1 है। ठीक है, तो डेरिवेटिव करने पर क्या होता है, पावर आगे आता है तो पावर आगे आ जाएगा, और x का पावर एक घटेगा, तो एक था और एक में से एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। एक था, एक में से एक पावर घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 0। तो आपको पता होगा किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाए तो उसका मान क्या होता है, 1। कोई भी संख्या कुछ भी है, उसका पावर अगर 0 हो गया तो उसका मान 1, जैसे इसका अगर एग्जाम्पल दे,
हम आपको देखिए समझिए, अगर चेक मिलता है ना, चेक काट के बैंक में पैसा लेने के लिए, समझिए आपके पास चेक मिला 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख का मिला है, 1 लाख का, लेकिन उसका पावर कर दिया जाए 0, उसका पावर 0, तो समझिए 1 लाख लिखा हुआ है, लेकिन अगर पावर 0 हो गया तो उसका मान हो गया 1, यानी आपके पास 1 रुपया का चेक हो जाएगा, ठीक है। तो पावर का बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक। तो कोई भी संख्या का अगर पावर 0 हो जाए तो उसका मान 1, उसका मान 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 गुना 1, 1 आया, देखिए या फिर हम डायरेक्ट लिखे हैं फार्मूला में, ठीक। चलिए दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला, अगर कोई भी नियतांक वैल्यू है, कोई भी नियतांक वैल्यू, जैसे d/dx ऑफ नियतांक, मतलब मान लेते हैं k है, मान लिए k, मतलब नियतांक मतलब कोई भी फिक्स नंबर 4, 5, 9, 11, 12, 100, 1000, 2000, लाख, 10 लाख, कुछ भी है, उसके बाद एक्स अगर नहीं है तो डायरेक्ट हो जाएगा 0, डायरेक्ट क्या आंसर होगा 0। जैसे d/dx ऑफ 9 है, इसका आंसर क्या होगा 0। d/dx ऑफ 1 है, क्या होगा 0। d/dx ऑफ 5 है, इसका क्या होगा 0। d/dx ऑफ मान लीजिए 1000 है, इसका हो जाएगा आंसर 0, ठीक है। तो कोई भी नियतांक नंबर है तो उसका होता है डेरिवेटिव 0, क्या होता है 0, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, उसका अवकलन क्या होगा 0, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, ठीक है। तो नियतांक कुछ भी रहे उसका हो जाएगा 0 आपके पास। चलिए अगला 4 नंबर। 4 नंबर में अगर आपके पास a के पावर x है, a के पावर x है, समझिएगा d/dx ऑफ a के पावर x, तो इसका होता है फॉर्मूला, ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड इसलिए सिखाया जाता है ताकि आप कोई भी फॉर्मूला का प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। लेकिन प्रूफ तो कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए। अगर बाई चांस अगर नहीं याद, भूल गया, तो आपको पता होना चाहिए फार्मूला अगर मैथ का भूल गए हैं तो सवाल नहीं बनने वाला है। तो उस जगह पे अगर भूल जाएं तो उस जगह पर आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसका फॉर्मूला क्या होगा, a के पावर x है, समझिए a के पावर x, मतलब a नियतांक है, उसका पावर एक आ गया वेरिएबल, मतलब ये नहीं बदलने वाला, फिक्स नंबर नहीं है। तो इसका होता है a के पावर x, a के पावर x का a के पावर x इंटू log a, ठीक है। आप यहाँ पे e लगा सकते हैं, ठीक। तो ऐसा ये बनता है फॉर्मूला। ये ई का मतलब कुछ नहीं है, आप इसको मान लीजिए कि ई नहीं है, ठीक है। तो ई का मतलब कुछ यहाँ नहीं है, इसका मीनिंग होता है, लेकिन अभी यहाँ पर इसका मीनिंग कुछ नहीं। चलिए अगला फॉर्मूला दे देते हैं 5 नंबर। चलिए इधर देखते हैं 5 नंबर से। ये सब तो हो गया आपका फॉर्मूला। आगे मान लीजिए आपके पास डेरिवेटिव d/dx ऑफ किसका है, साइन x का। तो साइन x का होता है कोस x, ठीक है। 6 नंबर d/dx ऑफ कोस x, इसका होता है माइनस साइन x, डायरेक्ट आपको याद रखना है, सब यूज होगा डायरेक्ट। 7 नंबर d/dx ऑफ 10x का होता है सेक स्क्वायर x। 8 नंबर d/dx ऑफ कोसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा, तो कोसेक x का होता है माइनस कोसेक x इंटू कोट x। 9 नंबर सेक d/dx ऑफ सेक x का होता है सेक x इंटू 10x, ठीक है। 10 नंबर फॉर्मूला है d/dx ऑफ कोट x, ये होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। 11 नंबर इसी पर फॉर्मूला है d/dx ऑफ log x, इसका होता है 1/x। 12 नंबर है d/dx ऑफ e के पावर x, e के पावर x का होता है e का पावर x, ठीक है।
और अगला 13 नंबर फॉर्मूला है डी बाय डी एक्स ऑफ ई, सॉरी तो हो गया ना, रूट अंडर एक्स, इसका होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। ठीक है, इसको हम प्रूव करके दिखा सकते हैं। ये रूट अंडर एक्स है, डी बाय डी एक्स ऑफ, रूट का मतलब क्या होता है, एक्स के पावर 1/2, डेरिवेटिव का नियम क्या है, पावर आता है आगे, आगे आ गया, इसमें से पावर से क्या होगा, एक घटेगा, एक घटेगा तो क्या, आधा में से एक घटेगा तो माइनस का 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, तो 1/2 माइनस का मतलब क्या है, नीचे आ जाएगा, एक्स के पावर 1/2 प्लस में जाएगा ये, और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स, एक्स से गुना होके, तो ये चीज़ डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो फॉर्मूला होगा वो आपको सवाल के थ्रू कराते दिया जाएगा, इतना फिलहाल आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे अगर दिया हुआ है और साइन एक्स, तो इसका डी बाई एक्स क्या होता है, कोस एक्स, सिंपल है। लेकिन डी बाय डी एक्स ऑफ साइन 2x दे दिया, समझिएगा 2x आ गया तो क्या होगा, साइन का होता है कोस, तो कोस एंगल जो है एंगल होगा, एंगल है जो वो एंगल हो जाएगा। लेकिन 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 अब ये 2x का तो नहीं हुआ, 2x का डेरिवेटिव नहीं हुआ, साइन का हुआ कोस, एंगल जो था एंगल आ गया, तो फिर से करते हैं, फिर से डेरिवेटिव, इसके बाद इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल जो बच गया उसका 2x का, तो कोस 2x और 2x का क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का क्या होगा, 2 चल जाएगा बाहर, और डी बाई डी एक्स ऑफ x का होता है 1, तो 2 गुना 1 2 आएगा ना, तो यहाँ 2, यही 2 आ जाएगा आगे, और कोस 2x एंगल में, तो कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से एंगल में जो भी रहेगा तो एंगल को फिर से करना होता है, जैसे जो भी फंक्शन वाला में एंगल वाला में, जैसे मान लीजिए आपके पास है e के पावर x, तो इसका क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेम e के पावर x। ठीक है, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ e के पावर 4x आ गया, e के पावर 4x, तो ये तो होगा e के पावर 4x का 4x, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, 4x का, क्योंकि फिर से करना होगा ना, 4x तो बच गया ना, 4x बच गया है, तो 4x, तो e के पावर 4x इंटू में 4, क्योंकि 4x का क्या होगा, 4x का क्या होगा, तो 4 चल जाएगा बाहर, और डी बाई डी एक्स ऑफ x, और x का क्या होता है 1, आया 4, तो ये 4 आ जाएगा आगे, नंबर है तो 4 आगे, e के पावर 4x, तो कुछ ऐसा बनता है। जैसे और एक बताते हैं, आपके पास अगर ऐसा कुछ दिया है, समझिएगा, log x का क्या जाने हम लोग, log x का होता है 1/x, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ log x स्क्वायर दे दिया, लीजिए अब x स्क्वायर, तो क्या होगा 1/, एंगल जो है तो बटा में भी करेगा, एंगल जो है वो बटा में आएगा, जो एंगल है इसका, जो फंक्शन में इसके अंदर है, जो लोग के जो अंदर है, ये पूरा उठ के बटा में आ जाएगा, बटा में आ गया 1/, फिर से किसका करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो बचा लोग का हुआ है, ये जो बचा इसको फिर से करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर का पावर आएगा आगे, और एक्स का पावर 1 घट जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो आपके पास आ गया 2x बाय एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से 1 से 1 काट देंगे, कितना आया 2/x, तो कुछ ऐसे बनेगा सवाल। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं, बनाने का तरीका देख चुके हैं, अभी सिर्फ समझाए हैं, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तभी कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फार्मूला के 2 बार पढ़ लीजिएगा, फिलहाल पढ़ना है अभी, और साथ में रखना है, ये हो सकता था पेज में लिख के साथ में रखिए। ठीक है, अभी जस्ट यूज करने वाले सवाल में, जब सवाल बनाएंगे उस टाइम समझ में ना आए तो बोलिएगा, अभी तो हम सिर्फ सिखाएं कैसे बनाएंगे। ठीक, आगे हम लोग जब सवाल बनाएंगे तो आराम से बनाएंगे, समझ के बनाएंगे, एक स्टेप तोड़ के बताएंगे। ठीक है, बाकी फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फॉर्मूला आपको नोट करना ही पड़ेगा। फॉर्मूला में क्या है, एक प्रूफ होता है, प्रूफ आपको आप खुद से कर सकते हैं, अगर पहले वाला लेक्चर पहले खुद से देखे हैं तो वहाँ सब चीज़ का बताया गया है, साइन एक्स का, लोग का फंक्शन का, हर चीज़ का, तो वहाँ आराम से प्रूफ भी कर सकते हैं खुद से। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो सारा फॉर्मूला हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं, अगर आपका ये मांग रहा तो। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि सारा फॉर्मूला हम प्रूफ करके दिखाएँ तो कमेंट बता सकते हैं,
हम सारा फॉर्मूला को प्रूव करके एक वीडियो बनेगा, 1-2 घंटा का बनेगा, लेकिन सारा हम फॉर्मूला को प्रूव करके आपके सामने दिखा देंगे, वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल आपका मेथड से। ठीक, तो इतना जो बताएं सारा फॉर्मूला को आप सही से एकदम माइंड में याद रखिएगा। ठीक है, याद नहीं रखिएगा ना तो खाली साथ में रखिएगा, सवाल बनाते बनाते सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो भी बुक का दिया गया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, आपको पहले से बता दिया गया है कैसे करना है डेरिवेटिव। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पे, बस एक बार एक सवाल को सही से देख लीजिए, स्टेप कैसे कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिखना है, क्या करना है सही से। तो लिखेंगे, ये सवाल हो गया, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है DIFF। ठीक, W फिर R फिर 2x, तो ये हो गया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हिंदी में लिखना है तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, हिंदी में लिखिए या फिर इंग्लिश में लिखिए। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ करना है, हर सवाल में करना है, ऐसा नहीं कि सवाल में करना है, हर सवाल में करना है। ठीक है, उसके बाद लाइन स्टार्ट करना है, d/dx ऑफ पूरा x का स्क्वायर माइनस, ऐसे लिखिए डायरेक्ट, d/dx ऑफ x स्क्वायर फिर माइनस का माइनस। ठीक है, फिर d/dx ऑफ 2 sin x फिर प्लस का प्लस d/dx ऑफ 3 cos x, ऐसे करना है। ठीक है, सबको अलग अलग कर दिए हम। इसके बाद क्या सीखा है, जो पावर होगा उसे आगे लिखना है, जो पावर होगा उसे आगे लिखना है, आगे लिख दिए। x का पावर में से 1 घटा देना है, 2 था तो 1 घट गया तो 1 बचेगा। ठीक है, लेकिन इस 1 को नहीं लिखेंगे, 1 को पावर नहीं दिखाते हैं। ठीक है, चलिए, माइनस का माइनस, नियतांक चीज़ क्या होगा, आगे आ जाएगा, नियतांक आगे आ गया, और d/dx ऑफ साइन x प्लस, यहाँ नियतांक क्या है 3 है, ये बाहर चल जाएगा, d/dx ऑफ कोस x। ठीक है, चलिए, 2x का 2x, इसमें डेरिवेटिव हो गया, जैसे d/dx हट गया, जैसे ही डेरिवेटिव आपका हो जाएगा तो d/dx ऑफ हट जाता है, फिर -2 का 2, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, तो लिख दीजिए कोस x। ठीक है, प्लस 3 का 3, कोस का क्या होता है माइनस साइन x, तो ये क्या बन जाएगा 2x माइनस 2 कोस x, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा -3 साइन x। तो ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से सारा सवाल को बनाना है, तो काफ़ी आसान है, उतना ज़्यादा आपका टफ नहीं मिलेगा। ठीक है, देखते हैं आप लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये हर सवाल में लिखाएगा। ठीक है, इसलिए इसे नहीं मिटाएं, ये हर सवाल में लिखाएगा, 2 में लिखेंगे। ये समझिए ये सवाल आपका बन गया, ये सवाल ख़त्म। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर सवाल है, चलिए लेकिन फिर से डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास d/dx ऑफ 3 के पावर x प्लस d/dx ऑफ x के पावर 3 प्लस d/dx ऑफ 3 के पावर 3। ठीक है,
तो हम सिखाए होंगे आपके पास एक फार्मूला d/dx ऑफ a के पावर x। मतलब इसका मतलब क्या है कि a क्या है, नियतांक कोई नंबर है उसका पावर x आ गया, पावर ही x है। जैसे यहाँ 3 नियतांक है उसका पावर x है, इसका फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं, a के पावर x का a के पावर x और log a जो नियतांक है वही log के अंदर आ जाता है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 के पावर x का 3 के पावर x इंटू log a के पावर क्या है 3 है, और यहाँ e आप लिख सकते हैं, ये छोड़ सकते हैं, उससे मैटर नहीं। ठीक है, चलिए इसका तो समझिए डेरिवेटिव हो गया, आगे प्लस का प्लस, फिर क्या होगा पावर आगे आएगा, 3 जो पावर है वो आगे आ गया, और x का पावर 2, 1 घटाना है, 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा। चलिए इसका भी हो गया, प्लस d/dx ऑफ, सोचिए 3 का पावर 3, आखिर 3 का पावर जो 3 है ये तो कोई नियतांक नंबर होगा, है ना, क्या है नियतांक फिक्स नंबर है, 27 होगा। ठीक है, तो कोई भी नियतांक नंबर है, फिक्स नंबर है, उसका क्या होता है डेरिवेटिव 0, क्या होता है 0। तो ये आपका आंसर आ गया 3 के पावर x इंटू log 3 बेस में e हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम करना है, लिखा है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा आपके पास d/dx ऑफ x के पावर 3/3 माइनस d/dx ऑफ 2√x, फिर ये सवाल आपका बन गया, फिर प्लस d/dx ऑफ 5/x स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो 1/3 बाहर, नियतांक है बटा में तो 1/3 बाहर हो गया, और d/dx ऑफ x का पावर 3, ठीक है, माइनस 2 बाहर, d/dx ऑफ √x प्लस 5 बाहर, d/dx ऑफ 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर। अगर इसको ऊपर ले चल जाए, इसको ऊपर ले चले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x के पावर -2। -2 क्यों, क्योंकि ताकि पता चल रहा है इससे क्या कि ये बटा में था, इसको ऊपर हम ज़बरदस्ती लेके आए हैं, इसलिए ये माइनस है। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा आपके पास 1/3 का 1/3, और जो पावर ये तो सेम रह गया ना, अब x का जो पावर तो वो आगे आता है तो 3 आगे आ जाएगा, और x का पावर 1 घटेगा तो 2 बचेगा। ठीक है, -2 का 2। अब √x का डेरिवेटिव क्या होता है, √x का होता है 1/2 √x। √x का डेरिवेटिव जस्ट पहले लिखे हैं, इसीलिए हम सब फॉर्मूला बता दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, यही होता है। चलिए प्लस 5 बाहर है, x का पावर जो है वो तो आगे आएगा, तो -2 है तो -2 ही आगे आएगा, और x के पावर इसमें से 1 घटेगा, सोचिए -2 पहले से है, 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -3, -3। तो ये 3 से 3 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा, यहाँ बचा x का स्क्वायर माइनस 1/√x, और ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस, 5 दूना 10, और x के पावर -3, x के पावर -3। अगर इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस x के पावर 1/2, क्योंकि पावर हाफ होता है, ऊपर ले आएंगे तो माइनस का जाएगा, और ये माइनस का 10 x के पावर 3, ये रहा आपका आंसर। आप यहाँ भी आंसर छोड़ दीजिए, सही है, आप यहाँ छोड़िए आंसर, सही है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 3 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
ई के पावर एक्स लॉग एक्स। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 4। ठीक है, तो 4 में भी जैसे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, प्लस ई के पावर ए इंटू लॉग एक्स। एक मिनट, डी बाय डी एक्स ऑफ ई के पावर ए लॉग एक्स, फिर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ ई के पावर ए लॉग ए। ठीक है, इससे पहले एक फॉर्मूला और लिख लीजिए आप साइड में। एक फॉर्मूला होता है ई के पावर लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स। क्या होता है? एक्स होता है। समझिएगा, मतलब log के जो भी फंक्शन होगा e के पावर अगर है तो log के जो भी फंक्शन होगा, यहाँ फंक्शन क्या है? x है तो यहाँ आ गया x। जैसे e के पावर ऐसा है log x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सिर्फ x स्क्वायर, जो फंक्शन रहेगा उसका आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर कहीं लिखा है ऐसा कुछ log x और आगे है 2। ठीक है, तो log का कुछ प्रॉपर्टीज है। log का
कुछ प्रॉपर्टीज है जो यहाँ इस सवाल में यूज होने वाला है। लोग का कुछ गुण धर्म जो है वो यूज होने वाला है, तो हम डायरेक्ट अभी यूज करेंगे। अगर आपको लोग के बारे में कुछ पता नहीं होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक वीडियो का लिंक डाल देंगे जिसमें लोग के बारे में सारा चीज़ बताया गया है, ठीक है। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर नहीं पता हो तो, अगर पता है तो कोई बात नहीं है, और कोशिश करेंगे अभी ही जो चीज़ यूज करेंगे उसको आप समझा देने का, ठीक है। तो अगर वो भी नहीं देखिएगा तब भी समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको तब भी कन्फ्यूजन है या पूरा लोग के बारे में जानकारी चाहिए तो लगभग 20 मिनट का आसपास वीडियो होगा, 20 मिनट का। अब देख लीजिएगा, उतना देख लीजिए तो आपका क्लास 11 क्लास 12 सब निकल जाएगा। लोग का सिर्फ गुण धर्म पढ़ना होता है, लोग के बारे में कुछ नहीं। लोग का क्या एडिशन होता है, क्या मतलब कि कैसे गुना करते हैं लोग का, ठीक है। तो हर चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा 20 मिनट के अंदर, ठीक है। तो अगर आपके पास 20 मिनट टाइम है तो आप देख सकते हैं, या तो सवाल के साथ साथ हम सब चीज़ समझा जाएंगे। जैसे देखिए, लोग का नियम क्या होता है। अगर कोई लोग x लिखा हुआ है और आगे 2 है, इस 2 को आप चाहे तो लोग x के जो दिया है ये इसके पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर जब कभी ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ऐसे उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और लोग का नियम क्या होता है, लोग अगर m है प्लस लोग n है, ठीक है, m प्लस n है, मतलब कुछ ऐसा है, m है और ये है n, दोनों लोग 2 अलग अलग लोग हैं। तो इससे अगर एक लोग में लिखिएगा, एक लोग के अंदर तो प्लस में है तो गुना में आ जाता है m इंटू n, ठीक है। इसी तरह से अगर माइनस में रहेगा तो बटा में आता है, लोग m बाय n हो जाता है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज है। तो पहला प्रॉपर्टीज ये चीज़ यहाँ पे यूज होने वाला है, समझिए। फार्मूला होता है ऐसा कुछ, उसका आगे में कुछ इंटू में नहीं होना चाहिए, तब ये फार्मूला बनेगा। जैसे देखिए, इसके आगे में कुछ नहीं है तो फार्मूला डायरेक्ट है, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका फार्मूला ये है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए, लोग x के आगे में है x, तो क्या करेंगे इसे d बाय डी एक्स ऑफ e के पावर, इस x को कहाँ भेज देंगे, इसका पावर, मतलब लोग a के पावर क्या बन जाएगा x प्लस d बाय डी एक्स ऑफ e के पावर लोग x के पावर a हो जाएगा, फिर प्लस d बाय डी एक्स ऑफ e के पावर लोग a के पावर a हो जाएगा यहाँ। चलिए, अब ये फार्मूला होता है d बाय डी एक्स ऑफ, जो इसका है वो आ जाएगा आपका डायरेक्ट इस फार्मूला से, ये जो फार्मूला है इससे या फिर इससे, देखिए जो भी यहाँ पे है डायरेक्ट आंसर, सॉरी डायरेक्ट हो जाता है फार्मूला से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, प्लस d बाय डी एक्स ऑफ x के पावर a प्लस d बाय डी एक्स ऑफ a के पावर a, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, a के पावर x का a के पावर x इंटू लॉग a, तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव, प्लस इसमें क्या होगा, इसका पावर नियतांक नहीं, इसका पावर क्या है, नियतांक है। तो नियतांक पावर आता है, क्या होगा, a क्या है, नियतांक है ना, तो ये नियतांक पावर आगे आता है और x में से 1 घटता है, पावर में से 1 घटता है, तो पहले से a पावर था उसमें से 1 घटा देंगे तो a माइनस 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या है, नियतांक का पावर नियतांक, जैसे 3 का पावर 3 था तो क्या हुआ था उसका 0, इसका हो जाएगा 0। तो आपके पास आंसर आ गया a के पावर x इंटू लॉग a प्लस a इंटू एक्स के पावर a माइनस 1। तो ये आपका आंसर कंप्लीट होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग पढ़ाएंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, पहले क्या करना होगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करना होगा, इसमें डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते। इसको पहले गुना कीजिए, इसको पहले गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो क्या बनेगा, गुना करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। इसे मिटा देते हैं, या फिर चलिए मिटाते हैं। अब क्या करेंगे, इससे पहले गुना कीजिए, इसका तो काम हो गया ना, इसको गुना कीजिए, तो गुना करेंगे क्या होगा, 2x से इसमें गुना करेंगे और इसी से इसमें गुना करेंगे, तो 2 गुना 3
बनेगा 6 एक्स स्क्वायर गुना एक्स का क्यूब, फिर इसी से करेंगे इसमें गुना तो 2 गुना 2 4 प्लस का, क्योंकि इसके आगे प्लस है इसके आगे प्लस है 4 एक्स स्क्वायर गुना यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर एक से करेंगे इसमें तो क्या होगा प्लस के 3x और इसी एक से करेंगे इसमें तो प्लस के क्या होगा 2। अब कुछ ऐसा बन गया, अब लिखेंगे डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये बन जाएगा d/dx ऑफ 6x का क्यूब प्लस d/dx ऑफ 4x स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ 3x प्लस d/dx ऑफ 2। इसका क्या होगा, पावर जो है पहले जो नियतांक है वो आगे आ जाएगा, 6 आगे आ गया, d/dx ऑफ x का पावर 3 प्लस यहाँ 4 आगे आ जाएगा, d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 आगे आ जाएगा, d/dx ऑफ x प्लस इसका क्या हो जाएगा डायरेक्ट 0 हो जाएगा। चलिए 6 बाहर है और इसका क्या होगा, पावर जो होता है वो आगे आता है और उसमें से एक घट जाता है, तो 3 पावर था 3 आगे आ गया और x का पावर 3 में से एक घट गया 2 बचा, प्लस 4 का 4 गुना ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा और एक घट जाएगा तो एक ही बचेगा, एक कोने लिखते हैं प्लस 3 का 3 और इसका होता है 1। ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया। चलिए 6 या 18 एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 एक्स प्लस 3, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर आपका 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसमें भी लोग का फंक्शन है, लिख लेते हैं लोग एक्स है बेस में 3 है, बेस में 3 है इसे बेस बोलेंगे, प्लस 3 लोग एक्स बेस में क्या है ई। जब भी ई दिखे, ई अगर है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, ई को आप भूल जाइए, ये कुछ है ही नहीं है, लेकिन ई के अलावा कुछ भी है तो उसमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, प्लस 210 एक्स, तो पहले लोग का नियम लगाते हैं, जब भी बेस अलग आता है तो उसको ऐसे कर सकते हैं हम, लोग ऊपर में जो है ऊपर में हो जाएगा लोग एक्स बटा लोग 3 बटा लोग 3, जो नीचे है उसको नीचे कर देंगे और सब में क्या लगा देंगे ई, और ई जब आ जाएगा तो टेंशन नहीं लेना है, क्या आ गया ई प्लस 3 का 3 लोग ई और एक्स प्लस 2 10 एक्स। देखिए पढ़ते कैसे हैं, पढ़ते हैं लोग एक्स बेस 3, लोग एक्स बेस 3 से बेस 3 बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब आराम से डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ लोग एक्स बटा लोग 3, आप ये लिखिए ये छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लस d/dx ऑफ 3 लोग x प्लस d/dx ऑफ 210 x। ठीक है, चलिए लोग 3 क्या है, नियतांक है, लोग में एक सही है नहीं है तो ये क्या है नियतांक है, साइन 90 का हम मान बोले, साइन 90 डिग्री नियतांक है, साइन 60 डिग्री नियतांक है, क्या है सब नियतांक है, तो इसको हम आगे ले लेंगे। उस तरह लोग 3 क्या होगा, लोग 3 का फिक्स मान होता है, तो ये आ जाएगा 1/log 3 बाहर और d/dx ऑफ log x। चलिए प्लस 3 बाहर d/dx ऑफ log x प्लस 2 बाहर d/dx ऑफ 10x। ठीक है, दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/log 3। ठीक है, और log x का क्या होता है 1/x प्लस 3 का 3 गुना log x का 1/x प्लस 2 का 2, 10 का होता है क्या सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x। ठीक है, चलिए
एक स्टेप इसी को आगे बढ़ाते हैं, 1/x को आगे कर देते हैं, तो 1/x इंटू log 3 है, तो log 3 प्लस ये हो जाएगा 3/x, फिर प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 में क्या है, फिर से आगे इंटू वाला पहले इंटू कर लीजिए, तो x के पावर 1, x के पावर 1.5, x के पावर 1 और x के पावर 1.5 सॉरी आधा, ऐसे नहीं होगा इंटू, फिर इसी x से इसमें करेंगे गुना, तो ये हो जाएगा x गुना 1/√100x। चलिए इसका गुना हो गया, प्लस 1/x गुना √100x, फिर प्लस इसी से करेंगे 1/x गुना इससे 1/√100x। चलिए गुना कीजिए, तो रूट मतलब क्या होता है, आधा पावर, और जानते हैं जब पावर होता है गुना तो आधा पावर जुड़ता है, सॉरी एक सेम चीज़ गुना होगा तो पावर जुड़ जाता है, तो इसका पावर 1 और इसका पावर आधा, कितना हो जाएगा 1.5, मतलब 3/2, 1.5 मतलब 3/2, 1 और आधा 1.5 हो गया, दोनों जोड़ के गुना होके, 1.5 मतलब 3/2 प्लस यहाँ क्या होगा, ये समझे क्या होगा, x का पावर 1 है, ये है आधा, ये है 1, ये है आधा, लेकिन नीचे है, समझिएगा यहाँ पे x के पावर 1 है, ये है √100 आधा, √100 मतलब x के पावर आधा है, रूट का मतलब x के पावर आधा है, तो x के पावर 1 इसको ऊपर लेने तो क्या होगा, x के पावर 1/2 गुना होगा तो क्या होगा, x के पावर 1 था प्लस जुड़ेगा क्या माइनस के 1/2, तो क्या आएगा देखिए, तो x के पावर क्या आएगा 1 - 1/2, यानी x का पावर आ जाएगा 1/2 प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 1/2। सोचिए इस चीज़ को करने के लिए इतना चीज़ बता दी है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे समझिए, ये रूट में है, इससे अगर x लिखा है तो इसे लिख सकते हैं ना, √100x गुना √100x, आराम से लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ। अब बटा में है √100x, तो कटेगा तो कितना आएगा √100x, और √x का मतलब क्या होता है, x के पावर 1/2, जो ये आया है। देखिए हर चीज़ जरूरी नहीं है कि आप कैसे समझ रहे हैं, आप कैसे खुद से निकाल सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे आपको अगर तरीका पता है तो आप निकाल सकते हैं, आंसर सेम मिलने वाला है, इससे फर्क नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए इसका भी गुना हो गया प्लस, फिर से देखिए यहाँ पे ई से पर देखिए क्या है, ऊपर में √x है और नीचे x है, तो नीचे वाला क्या कर सकते हैं, ऊपर में √x का x, नीचे में 2 बार लिख सकते हैं, और √x गुना √x, x से काट दीजिए तो बचेगा 1/√x, इसको ऊपर ले आएगा तो क्या होगा माइनस के 1/2, क्योंकि रूट का मतलब क्या है, नीचे में पावर है 1/2, इसको ऊपर ले आएंगे ज़बरदस्ती तो हो जाएगा माइनस के 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा x के पावर माइनस के 1/2, आगे प्लस ऊपर में 1 गुना होगा तो क्या होगा, x के पावर 3/2, देखिए दोनों नीचे ही है, दोनों क्या है नीचे ही है, तो 1 यहाँ पावर, यहाँ आधा, दोनों जुड़ गया 1.5 हो गया नीचे ही, इसको ऊपर ले जाइए तो लिख दीजिए डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ x के पावर 3/2 प्लस d/dx ऑफ x के पावर 1/2 प्लस d/dx ऑफ x के पावर माइनस 1/2, फिर प्लस d/dx ऑफ, इसको ऊपर चलिए तो माइनस के 3/2। चलिए क्या नियम है, पावर जो है वो आगे आ जाएगा, तो पावर है 3/2 आगे आ गया, और x का पावर क्या होगा घटेगा, x का पावर क्या होगा 1 घटेगा, तो 1.5 में 1 घटाना है, 1.5 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा, आधा बचेगा, क्या बचेगा आधा, ऐसे समझिए 3/2 है और 1 घटाइए तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 3 - 2 क्या है 1/2, तो इतना करने के बावजूद भी यही मिलेगा, आप डायरेक्ट घटा दीजिए,
डायरेक्ट आप घटा दीजिए, 1.5 में 1 गया तो आधा, प्लस यहाँ पावर है 1/2 तो 1/2 लिख देंगे, और x में से x का जो पावर है आधा, उसमें से 1 घटाइएगा, आधा में से 1 घटा दीजिएगा तो माइनस में आधा बचेगा ना, आधा में 1 घट रहा है तो माइनस का आधा बचेगा, माइनस का आधा बचेगा, प्लस इसका जो है वो आगे आ जाएगा तो माइनस का 1/2 आगे आ जाएगा, और x की पावर पहले से माइनस आधा है, पहले से माइनस आधा है, उसमें से 1 घटाएंगे, 1 और घटा देंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 1.5, माइनस का 1.5, चलिए प्लस इसका क्या है, माइनस का 1.5 पावर ही है तो ये आगे आ जाएगा माइनस का 1.5 गुना, देखिए ठीक है, और x के पावर इसमें से और 1 घटा दीजिए, पहले से बेचारा माइनस में है 1.5, 1 और घट जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2.5, 1.5 और 1 2.5, 2.5 मतलब 5/2, 5/2 भी माइनस में, तो हो गया आपका आंसर, यह आ गया 3/2 x के पावर 1/2 प्लस 1/2 x के पावर 1/2 माइनस में, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1/2 x के पावर -3/2, और ये जगह माइनस प्लस माइनस 3/2 और x के पावर -5/2, ये रहा आपका आंसर, ठीक है, ये है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इसे हटा ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इससे पहले तोड़िए, a - a + b के होल क्यूब पे क्या होता है, a क्यूब मतलब √x का होल क्यूब प्लस 1/√x का होल क्यूब, फिर प्लस 3a², a क्या है √x है इसका होल स्क्वायर इंटू b क्या है 1/√x है, फिर प्लस 3a क्या है √x है इंटू b का स्क्वायर, b क्या है 1/√x है तो इसका स्क्वायर कर दी। चलिए यहाँ पे कितना आएगा समझिएगा, x के पावर 1/2 है, रूट मतलब 1/2 है, इसका पावर 3 है तो क्या होगा, क्या होगा, पावर का अगर पावर होता है, पावर का अगर पावर है तो पावर गुना होता है, पावर का अगर पावर है तो पावर गुना होता है, पावर के अगर पावर है तो पावर गुना होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पावर के ऊपर पावर तो पावर गुना, सोचिए 1/2 गुना 3 क्या आएगा 3/2, तो x के पावर क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे x के पावर क्या होगा 3/2, ठीक है, प्लस का प्लस प्लस का प्लस, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा समझिए, थोड़ा सा इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, क्या 1/√x है तो इसने 1/x के पावर 1/2, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा x के पावर 1/2 माइनस के, और इसका पावर है 3 तो क्या हो जाएगा x के पावर -3/2 आएगा या नहीं, बिल्कुल आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास x के पावर -3/2। चलिए ये भी हो गया। आगे इसमें देखिए प्लस के 3, अब इसका पावर कितना आधा है तो क्या होगा √अंडर अगर है x के पावर 1/2 और गुना 2 तो 1/2 गुना 2 कट के क्या हो जाएगा 1, यानी x आ जाएगा, x के पावर 1, ठीक है, और बटा में क्या है, बटा में क्या है इसको ऊपर ले जाइए, इसको ऊपर ले जाए तो क्या होगा x के पावर -1/2, क्योंकि बटा में है तो क्या है x के पावर 1/2 है, उसको ऊपर ले जाए तो क्या होगा -1/2, आगे प्लस का यहाँ क्या होगा 3x के पावर 1/2 रूट मतलब 1/2 गुना ये क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है, इस जगह x का पावर 3/2 प्लस x के पावर -3/2 प्लस 3x के पावर, सोचिए इसका पावर 1, इसका पावर माइनस आधा, 1 आधा माइनस आधा घट जाएगा, कितना बचेगा आधा, प्लस के आधा बच जाएगा, फिर प्लस यहाँ देखिए 3x के पावर कितना है आधा है, प्लस में इसको ऊपर ले आएंगे, सोचिए इसको ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 1, तो प्लस का आधा माइनस का 1 बचेगा माइनस का आधा,
चलिए अब कीजिए डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 3/2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर -3/2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x के पावर 1/2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x के पावर 1/2। तो क्या होता है, पावर आगे आता है तो 3/2 आगे आ गया, और 1.5 था पावर 1 घटाएंगे तो आधा बच जाएगा। चलिए प्लस पावर जो है आगे आएगा तो माइनस के 3/2 आगे आ गया, और x के पावर 1 और घट जाएगा, पहले से 1.5 है माइनस में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2.5 मतलब माइनस का 5/2 प्लस 3 का 3, इसका क्या होगा आगे आ जाएगा पावर, और आधा पावर है 1 घटाएंगे तो माइनस का आधा बच जाएगा, क्योंकि प्लस में आधा है 1 घटाएंगे तो माइनस का आधा प्लस 3, और ये 3 बाहर, और इसका जो पावर है वो कहाँ आएगा आगे, और इसमें से 1 घटाएंगे, पहले से आधा है 1 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1.5 मतलब माइनस के 3/2। ठीक है, दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। आगे ये आपके पास हो जाएगा 3/2 एक्स के पावर 1/2, ये हो जाएगा -3/2 एक्स के पावर -5/2, ये है प्लस, तो प्लस का प्लस गुना होगा तो क्या होगा, ये गुना हो जाएगा 3/2, देखिए 3/2 हो जाएगा, और x के पावर 1/2 माइनस का ये माइनस ये प्लस हो जाएगा -3/2 x के पावर -3/2। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस माइनस, ठीक, ये हो गया आपके पास आंसर, ये हो गया आपके पास आंसर। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है, भाग हो सके, ये जो x है सब में भाग है, सब में मार दीजिए भाग, मतलब 2x² बाय x प्लस 3x बाय x प्लस 4/x, यहाँ से एक x कट जाएगा तो ये बच जाएगा 2x प्लस ये x कटा तो 3 प्लस 4 x के पावर 1, इसको ऊपर चले गए। अब डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x के पावर -1, तो 2x का क्या होगा 2 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस नियतांक क्या होता है 0 प्लस 4 बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ x के पावर 1, तो ये हो जाएगा 2, इसका होता है 1 तो 1, 0 ख़त्म, 4 का 4 जो पावर है वो आगे आएगा, -1 आगे आ गया, और 1 घटेगा, पहले से 1 माइनस में 1 और घटाएंगे तो क्या होगा माइनस के 2, तो आ गया 2 माइनस यहाँ प्लस माइनस 4x के पावर -2, ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10 में क्या है, पहले गुना कीजिए फिर भाग मारिए। तो गुना कीजिए x³ गुना x के पावर 4, फिर इसी से गुना कीजिए इसमें तो हो जाएगा माइनस के 2x के पावर 3, फिर अब इसका हो गया इससे भी गुना इससे भी गुना, अब 1 से करेंगे, 1 से करेंगे तो 1 गुना x होगा, 1 गुना -2 होगा, बटा में है x², सब में भाग मारिए अलग अलग, तो x के पावर 4/x² -2x³ बाय x² प्लस x/x² -2/x², सब में ये भाग लगेगा क्योंकि सब से भाग में है। ठीक है, अब भाग मारेगा तो क्या होगा 2 पावर 2 काट देगा तो ये बचेगा सिर्फ x²
माइनस ये 2 से ये कट जाएगा तो बचेगा 2x। देखिए 3x है, 2x कट गया तो 1x बचा, प्लस यहाँ से क्या होगा x के पावर -1, क्योंकि है एक ही x बटा में है 2x तो 1x तो कट जाएगा, लेकिन ये जो ऊपर जाएगा नीचे वाला x तो बन जाएगा -1 और इसे ले जाएंगे ऊपर तो ये -2। अब कीजिए डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स के पावर -1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x के -2 पावर। चलिए डेरिवेटिव करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा और x के पावर 1 घटेगा तो यही बच जाएगा -2 आगे डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस इसका क्या करेंगे -1 आगे आएगा पावर और 1 पहले से माइनस में 1 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, ये -2 बाहर कर दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ x के पावर -2। ठीक है, चलिए इधर करते हैं, तो ये हो गया -2x, फिर -2x का हो गया 1, तो 1 से गुना कीजिएगा 2 ही रह जाएगा, एक प्लस माइनस x के पावर -2। अब ये क्या होगा -2 का -2, इसका पावर आगे आएगा मतलब -2 आगे आ जाएगा, इसमें से 1 घटेगा तो x के पावर -2 पहले से था, 1 घटाएंगे तो -3। ये हो गया आपके पास आंसर 2x - 2 माइनस x का पावर -2 और ये माइनस प्लस 4x के पावर -3, ये रहा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, समय भाग मारिए साइन से भाग मारेंगे तो a कोस x बटा साइन x प्लस b साइन x बटा साइन x प्लस c बटा साइन x। साइन खत्म, ये कोस बाय साइन हो गया आपके पास कोट, तो ये बन जाएगा a कोट x प्लस b, खत्म हो गया तो b बचा, प्लस c, इससे ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा कोसेक, क्या बनेगा कोसेक x, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, उल्टा देंगे तो क्या बन जाएगा कोसेक। चलिए डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये देगा डी बाई डी एक्स ऑफ a कोट x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ b प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ c कोसेक x। देखिए इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का a कोट का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है, प्लस b का हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा c बाहर और कोसेक का होता है माइनस कोसेक x इंटू कोट x। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस के a कोसेक स्क्वायर x और ये ख़त्म और ये प्लस ये माइनस c इंटू कोसेक x इंटू कोट x, ये हो गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 12 है। 12 में क्या करेंगे, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देंगे, तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 कोट x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 10 x। सेक का क्या होता है, सेक का होता है सेक x इंटू 10x प्लस 3 बाहर, कोट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, फिर -4 बाहर, 10 का होता है सेक स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक
एक्स इंटू 10x, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 3 कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा माइनस 4 सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 13। ठीक है, क्वेश्चन देख के थोड़ा सा घबराहट महसूस हो सकता है कि क्वेश्चन कितना खतरनाक है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ए आपका फिक्स नंबर है, और एक्स का पावर जो एन दिख रहा है यहाँ पर, वो भी एन जो है वो भी फिक्स एक नंबर है। जब भी फिक्स नंबर आता है तो आराम से बनता है। जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो ये बनेगा, समझिएगा ए जीरो नियतांक है तो ए जीरो बाहर चला जाएगा, ठीक है, और डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन, इसका फॉर्मूला आपके पास पता होना चाहिए पहले, प्लस ए वन नियतांक है तो बाहर डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन माइनस वन, प्लस ए टू बाहर और डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन माइनस टू, फिर प्लस डॉट 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 प्लस ए के पावर एन माइनस वन बाहर और डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ, ये नियतांक है ए के पावर एन तो बाहर डी बाय डी एक्स ऑफ कुछ नहीं तो क्या होगा 1, चलिए कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा, कुछ है नहीं तो क्या 1, ठीक है। चलिए ए के पावर ए जीरो, इसका क्या होगा, पावर जो है वो आगे आ जाएगा और एक्स के पावर एन माइनस वन, डायरेक्ट फार्मूला ही है, प्लस ए वन आगे, इसका क्या होगा, जो पावर है वो आगे आएगा, एन माइनस वन आगे आ गया और एक्स पावर एक घटेगा तो एन माइनस वन पहले से है, एक घटाएंगे तो क्या होगा एन माइनस टू हो जाएगा, प्लस ए टू आगे, इसका जो पावर है एन माइनस दो आगे आ जाएगा और एक्स के पावर एक और घटाएंगे तो क्या एक्स एन माइनस टू पहले से है, एक घटाएंगे तो एन माइनस थ्री हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस इसका हो गया एक, तो बचेगा ए के पावर एन माइनस वन प्लस ये है नियतांक एक्स, एक है तो एक क्या होता है जीरो होता है, तो ये पूरी जीरो हो गया। चलिए तो यहाँ से इसको हटा दीजिए और ये आपका रहा आंसर, ठीक है। देखिए सवाल नंबर आपके पास 14 है, तो ये भी सवाल देख के लगेगा कुछ कि हाँ टांग सवाल है, लेकिन कुछ है नहीं। देखिए सबसे पहले इसको सही तरीका कीजिए, इसको ऊपर ले आने क्या होगा, ये कोसेक बन जाएगा, कोसेक एक्स, बहुत बढ़िया। ये है 2 के पावर एक्स प्लस 3, ये पावर दिया गया है, प्लस 4, इसे क्या लिख सकते हैं log 3 बटा log x, जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा, तो पलटा देंगे तो ये बन जाएगा कोसेक एक्स प्लस 2 के पावर एक्स प्लस 3 और ये बन जाएगा log x बटा में 4 इंटू में यह जाएगा log x बटा में क्या हो जाएगा log 3। डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ 2 के पावर x प्लस 3, फिर प्लस 4 को बाहर ले लीजिए, नियतांक है डी बाय डी एक्स ऑफ 4 बाय ये नीचे log 3 को बाहर ले लीजिए क्योंकि नियतांक है दोनों, ये भी नियतांक और डी बाय डी एक्स ऑफ log x, इधर देख लेते हैं इसका क्या होगा, माइनस के कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, चलिए इसका हो गया, प्लस इसका क्या होगा, जो पावर है वो आगे आएगा, मतलब एक्स प्लस 3 आगे आ गया, ठीक है। एक मिनट मिस्टेक, पावर फिक्स नहीं है तो आगे नहीं आएगा, ए के पावर एक्स हो गया, ए के पावर एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए के पावर एक्स मतलब 2 के पावर जो है लिखिए एक्स प्लस 3, चलिए फिर log a हो जाता है, log a क्या है यहाँ पे, ए है आपके पास एक्स प्लस 3 मोड में लगा दीजिए, ठीक है। और फिर से ये पावर है उसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि x नहीं है, ये x प्लस 3 है, सोचिएगा फिर से करेंगे तो क्या होगा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस के 3, फिर से करना होगा ना क्योंकि पावर में x नहीं है, x प्लस 3 है, तो फिर से करेंगे और फिर से क्या है 4, इसी के आगे प्लस 4 बाय log 3
और log x का क्या होता है 1/x। चलिए तो ये क्या हो गया माइनस कोसेक x इंटू कोट एक्स प्लस 2x+3 log मोड में x+3 मोड में इसलिए लिखते हैं क्योंकि log का जो फंक्शन होता है वो माइनस में कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका करेंगे तो क्या होगा, इसका करेंगे देखिए इसका होगा 1, इसका होगा 0, इसका 1, इसका 0 करके देख लीजिए d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 3। तो x का होता है 1 + 0 क्या आएगा 1, 1 से गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो यही रह जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसका खत्म हो गया और ये गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा और प्लस के 4/x इंटू log 3। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है।